नमस्कार दोस्तों, यूपी TSSC वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आ गया हूं जिन्हें हल करने में छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है और प्रश्न का आंसर गलत आ जा रही है तो अलग की बात है। ऐसे प्रश्नों को हल करने में समय बहुत ज्यादा लग जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। समय ढेर सारा लगाने के बाद अगर प्रश्न सही भी हो जाए तो क्या सही होना, क्योंकि रीजनिंग के साथ साथ हमें हिंदी और जीके भी तो करना है और सभी प्रश्नों को बराबर समय देना है। तो 35 लाइन का ये प्रश्न रह रहा है। सोचिए 35 लाइन को पढ़ने में फिर उसे हल करने में क्या हो जाएगा, तो दिमाग का दही बन जाएगा, यानी दिमाग जो है वो धुआं धुआं हो जा रहा है। प्रश्न को देखकर ही चिढ़ हो जा रही है, प्रश्न को हल करने में समय बहुत ज्यादा लग जा रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग सटीक तरीके से सही आंसर तक पहुंचे और अपेक्षाकृत समय को थोड़ा बहुत जरूर हम लोग बचा सके, तो ऐसा देखिए तभी होगा जब सबसे पहले कि आप ऐसे ढेर सारे प्रश्नों को लाएंगे। कम से कम ऐसे 20-25 जब प्रश्नों को आप लगाएंगे, 30-40 प्रश्नों को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक तरीका विकसित हो जाएगा और आपका समय जो है थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। तो यानी पहला ट्रिक हो गया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ढेर सारा प्रश्नों की प्रैक्टिस। अगर आप पहला प्रश्न लगा रहे हैं ऐसा, दूसरा, पांचवा, छठवां, तब तो आपका समय लगेगा ही, ये एक सामान्य सी बात है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चौथा पांचवा ही प्रश्न लगा रहे हैं तब तो देर लगना ही है, लेकिन जब ऐसा आप 20-25 प्रश्न हल कर लेंगे तब जरूर आपका समय कम होने लगेगा। तो ये है पहला प्रश्न। प्रश्न इतने लंबे थे कि अगर एक ही मैं स्क्रीन पे कर दूं तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और आपको दिखते नहीं, इसीलिए मैंने इसे कट करके कई इसके स्लाइड बना दी हैं, तो एक एक स्लाइड में ताकि आपको स्पष्ट दिखे। लेकिन आपको पेपर में एक बार में दिखेगा तो थोड़ी सी आपको और ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो पहला ट्रिक मैंने शुरू में ही बता दिया, ढेर सारे जब प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, 20-25-30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तब आपका स्पीड कम होगा, तेज होगा। अब दूसरा ट्रिक मैं अब बताऊंगा। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ABC यानी ये नाम है सोसाइटी का, ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तों को रखा है। देखिए, लाइन को तेजी से पढ़ना है लेकिन दिमाग में घुसाते हुए चले जाना है। ऐसा कोशिश करना है कि एक ही बार पढ़े, तेजी से पढ़े और एक एक शब्दों पर ध्यान देते हुए पढ़े। इसके बावजूद भी सारे शब्द आपके दिमाग में घूम जाएं, गूंज जाएं। अब ये तो कॉमन लाइन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब यहां से मेन जानकारी शुरू हो रहा है। लिखा है कि आवेदक को जैसे विज्ञप्ति निकलता है, फॉर्म निकलता है, जब आपका जैसे वीडियो का भी निकला है, तो उसके लिए भी तो वैकेंसी की कुछ शर्तें होती हैं कि आपकी आयु कितने से कितना होनी चाहिए, आप क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऊंचाई लंबाई क्या होनी चाहिए। ये कुछ वैसा ही प्रश्न है। आवेदक को राज्य के निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, आपको भी करना पड़ता है राज्य का निवास प्रमाण पत्र अगर यूपी की परीक्षा दे रहे हैं तो वैसा ही कुछ है, तो दिमाग में बैठाना आसान है। तो पहला ट्रिक हो गया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और दूसरा ट्रिक है कि जो भी कुछ लिखा है उसे आप अपने रफ जो भी आपका रफ होगा या पेपर पे ही कहीं आप संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी लिख दीजिए। जैसे आवेदक को राज्य के निवास का प्रमाण पत्र यानी राज्य निवास, कोशिश करिए बहुत लंबा वाक्य न लिखे, राज्य निवास, बस इतना लिख देंगे ताकि बाकी सब तो बातें आपके दिमाग में रहेंगी, बस आपको थोड़ा सा एक याद दिलाने के लिए चाहिए। राज्य का निवास ऐसे लिख दीजिए। फिर आवेदक को कम से कम 5 साल का कमाता, 5 साल कमाता ही लिख दीजिए। क्या करना, 5 साल कमाता यानी 5 साल से कमाई कर रहा हो। तीसरा, आवेदक पूरी राशि का भुगतान 5 साल में भुगतान, थोड़ा संक्षिप्त में लिखिएगा, बाकी सब तो आपके दिमाग में है ही, तो आप समझ ही जाएंगे क्या लिख रहे हैं आप। तो 5 साल से कमाता हो, 5 साल भुगतान। मैं जितना धीरे धीरे कह रहा हूं उतना धीरे धीरे आपको नहीं पढ़ना, मुझे तो समझाना, इसलिए मैं कई बार बोल रहा हूं एक बात को। आपको ऐसा नहीं करना रहेगा और आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि आप कई प्रश्नों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। के लिए तैयार रहना चाहिए, कॉमन सी बात है। अब मैं अगले साइड पे जाऊंगा तो मिट जाएगा, तो थोड़ा सा आप ऐसा ही करिएगा, मैं बस समझा रहा हूं। यानी 5 राज्य का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, 5 साल से कमाता होना चाहिए, 5 साल में ही उसको पूरा पैसा भुगतान कर देना है किस्त में। यानी अब क्या कर रहा है, आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी, यानी एक नियोक्ता बता रहा है कि उसी शहर में किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी या सह मालिक नहीं होना चाहिए। यानी कि उस शहर में आपका कोई मकान रहेगा तब आपको उसमें मकान नहीं मिलेगा, यानी आपके पास पहले से कोई मकान नहीं होना चाहिए आपके नाम पर, या सह मालिक का मतलब आपके पत्नी के नाम पर भी कोई मकान नहीं होना चाहिए। अगर मकान होगा तब आपको नहीं मिलेगा, नहीं होगा तो मिलेगा, ये भी एक इसकी शर्त है। तो ये भी 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। तो आप रफ फिर वैसे ही लिख लीजिएगा, ये जानकारी, दोनों जानकारी भी, मकान
न हो लिख देंगे तो आप आगे की बात समझ जाएंगे कि आपके नाम पर भी और आपकी पत्नी के नाम पर भी न हो, ये बात अपने आप याद रहेगी। और रफ पर ये भी चीज लिखिएगा 35 या 35 से ज्यादा होना चाहिए, 35 ऐसे रफ पे लिख दीजिएगा। आवेदक के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय इसके, यानी कुछ छूट दिया गया है लेकिन उसके लिए छूट के लिए कुछ उसके लिए फिर और योग्यताएं हैं। तो यहां पर क्या लिख रहा है, ये सब तो मेन शर्तें थी। अब क्या कर रहा है कि सिवाय उपयुक्त अगर शर्त पूरा हो रहा है उसके बावजूद तो आप क्या करो, उपयुक्त शर्त पूरा हो रहा है तो टाउन काउंसिल के अध्यक्ष को संदर्भित, यानी कि आवेदन आप भेज देंगे टाउन के काउंसिल अध्यक्ष को अगर उपयुक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं तो। अभी उपयुक्त लेकिन आधार कार्ड प्रदान करने के लिए तैयार, अगर आप आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो समिति के उपाध्यक्ष को संदर्भित, यानी समिति के उपाध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। तीसरा, उपयुक्त लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी या सैनिक या उसके पहले से संबंध है, यानी कि सैनिक से संबंधित है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक समिति के एक सदस्य को संदर्भित इसको भेज देना है, एक अधिकारी के रूप में आप हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब यहां पर देखिए, यहां से आपका आंसर देने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। सोचिए इस सब प्रश्न ही में आ रहा है, इतनी लंबा चौड़ा, मैंने कई स्लाइड में कर दिया। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2016 थी, यानी आयु की जो गणना करेंगे शायद इसी डेट से करेंगे आप 31 दिसंबर 2016 तक कि वो जितना दिया था 35 साल का है या नहीं है, 35 से 35 साल प्लस है कि नहीं। 31 दिसंबर 2016 को शर्तों को देखिए लिखा भी है पूरा किया जाना है, यानी उम्र यहीं से देखेंगे। इन मानदंडों के आधार पर निर्णय ले कि आपको 1 जनवरी 2017 को दी गई निम्नलिखित मामले में फ्लैट आवंटित करना है या नहीं करना है। अब देखिए यहां से अब आवेदक की जानकारी आपको दी जा रही है कि आप इसको मकान देंगे कि नहीं देंगे, एक अधिकारी के रूप में। सामी नाम का जो व्यक्ति है, सामी एबीसी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदने की योजना बना रहा है, यानी ये योजना बना रहा है फ्लैट लेने के लिए। अब उसकी योग्यता क्या क्या है, वह एक उद्योगपति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे राज्य से है। तो राज्य का प्रमाण पत्र मांग रहा था, ये नहीं कर रहा था कि उसी राज्य का प्रमाण पत्र चाहिए, एबीसी वाले सोसाइटी के राज्य का, बस राज्य का प्रमाण पत्र। तो वो दूसरे राज्य से है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने 2000 में अपना कारखाना स्थापित किया था और उसके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र है, तो एक साथ पूरा हो गया, राज्य का प्रमाण पत्र है तो राज्य का प्रमाण पत्र मांग रहा है, ये नहीं कि किस राज्य का। यदि आवश्यक हो तो वह 4 साल में पूरी राशि का भुगतान कर देगा। यहां वो कह रहा था कि 5 साल में पूरा करना, ये कह रहा है हम 4 ही साल में सारा भुगतान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है। यार उसके पास उस शहर में, लेकिन कोई 4 साल में पूरा करने पर कोई से छूट नहीं है, जो लिखा था उस शहर में कोई घर नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। घर रहता तो उसे मकान ही नहीं मिलता, इसके पास कोई घर नहीं, यानी ये भी शर्त पूरा करता है। लेकिन उसकी पत्नी के पास फ्लैट है, यहां पे आके मामला फंस गया। उसकी पत्नी के पास फ्लैट है तो योग्यता में लिखा ही था आपके पास या आपके पत्नी के पास कोई मकान नहीं होना चाहिए, जबकि इसके पास फ्लैट है, तो ये एक सबसे बड़ी निर्योग्यता है और इसके चलते ही वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मकान नहीं ले पाएगा। उसकी जन्म तिथि अब देखने की कोई जरूरत नहीं, वैसे जन्म तिथि तो सही वो 35 प्लस ही आएगा, आयु भी पूरी हो रही है। लेकिन ये जो फ्लैट इसकी पत्नी के पास पहले से ही है तो अब इसकी जरूरत क्या है दूसरी फ्लैट लेने की, इसीलिए शायद इसकी योग्यता में डाल दिया गया था कि फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो यानी यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, फ्लैट आवंटित मत करो, लिखकर भेज देगा अधिकारी, यानी आप लिखकर भेज देंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, जैसे जैसे जितने जितने प्रश्न आप करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको सोचते हैं कि आप 4 ही 5 प्रश्न हल करें और आपकी स्पीड बढ़ जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ा, इसको नीचे दिए गए प्रश्नों के दिए उत्तर दें। इस प्रश्न ऐसी लाइन में जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरों की भर्ती का फैसला किया, किसकी भर्ती का, तो दिमाग में रखते जाइएगा इंजीनियर। अब कौन सा इंजीनियर का भर्ती करना ये नहीं यहां पे नहीं कहा जा रहा, बस इंजीनियर होना चाहिए, चाहे कोई इंजीनियर हो, फैसला किया है। और निम्नलिखित मापदंड लागू किए, कौन कौन से मापदंड, तो ये सब मापदंड है। क्या है, इंजीनियरिंग स्नातक में यानी बीटेक से कम 75%, बीटेक में 75% और एचएससी में 80%, यानी कि आप रफ पे लिख दीजिएगा, ऐसे रफ जो होगा आपका उस पे लिख दीजिएगा बीटेक ऐसे करके, बीटेक लिख के और 75 लिख दीजिएगा और फिर और यहीं पर 80 लिख दीजिएगा। आगे आप समझ ही जाएंगे 75 और 80 जो है एचएससी के लिए कर रहा है, 75-80। और इसी तरह से कम 2 वर्षों का कार्य अनुभव, तो 2 वर्ष अनुभव, बस ऐसे लिख दीजिएगा अनुभव। 60 में छोटा छोटा लिखते जाना। 3 वर्ष का बांड, 3 वर्ष का बांड, बांड का मतलब कम से कम इतना 3 साल तक वो आपको नौकरी करना है, 3 साल से पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते, 3 साल के बांड पे हस्ताक्षर करने के तैयार होना चाहिए। कि नहीं जब मुझे कोई बड़ा ऑफर मिलेगा तो हम 6 महीना में साल भर में ही भाग जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 3 वर्ष के लिए बांड पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा।
1 फरवरी 2017 को आयु 28 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप रफ 21-28 ऐसे लिख दीजिएगा, ताकि जो डेट देगा उससे आप निकाल कर देख लीजिएगा 21 प्लस और 28 से के आसपास बीच में होना चाहिए। तो ऐसे ही रफ पे आप लिख दीजिएगा 60 में, ताकि उसमें मिलाने में आसान होगा। पूरा वाक्य आपको पढ़ने से बच जाएंगे, आपका समय बच जाएगा। तो अब देखिए क्या लिख रहा है ये। हालांकि यदि उम्मीदवार निम्नलिखित को छोड़कर उपयुक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है, यानी कि कुछ छूट दे रहा है कि ऊपर वाले में छूट तब मिलेगा जब ये चीज होगा। क्या चीज? ऊपर का योग्यता अगर पूरा कर रहा है, अगर स्नातक में 85% है, कितना दे रहा था उसमें बीटेक में 75, और सीएचएससी क्या था उसमें वो 80 कह रहा था, लेकिन यहां पे कह रहा है 85% से हम काम चला लेंगे। स्नातक का मतलब मान लीजिए बीटेक को भी स्नातक कहते हैं, इंजीनियरिंग में स्नातक, तो 50% है, और एचएससी में 70 ही, जबकि 80 मांग रहा था, प्राप्त किया। लेकिन कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। अब यहां पे अनुभव बढ़ा दिया है कि अगर उसमें कह रहा था कि 2 वर्ष, यहां पे अनुभव कितना था? 2 वर्ष का था, लेकिन अब कह रहा है कि लेकिन अगर ये परसेंटेज कम है तो 3 साल का अनुभव अगर है तब चल जाएगा। और ये मामला किसको संदर्भित करना है? निदेशक को संदर्भित कर दीजिएगा। यानी कि परसेंटेज कम है, अनुभव ज्यादा है, 1 साल ज्यादा है, तो निदेशक को संदर्भित करना है। लेकिन नौकरी समयावधि से पहले छोड़, अब एक और शर्त में छूट दिया जा रहा है कि अगर नौकरी समय से पहले छोड़ना चाह रहे हैं, कितने साल का प्रतिबंधता है? तो पीछे देखिए कितने साल का प्रतिबंधता, और यहां पे करा कि अगर समय से पहले छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको 1 लाख राशि अगर देने के लिए वो बंदा तैयार हो जाता है कि 1 लाख राशि हम दे देंगे समय से पहले छोड़ने पर, तब भी ले लीजिएगा और इसको मामला अध्यक्ष को संदर्भित कर दीजिएगा। तीसरा छूट, लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर, अगर कोई छूट नहीं है, ये कोई ऊपर सारी योग्यताएं है और कंप्यूटर इंजीनियर है, तो डीजीएम को संदर्भित करना है। देखिए यहां पे 2 वर्ष वो कार्य अनुभव मांग रहा था, लेकिन अब 3 वर्ष हो गया, और 3 वर्ष का बांड है, लेकिन अब वो 1 साल में भी चाहेगा तो क्या करेगा? समय से पहले छोड़ेगा तो 1 लाख उसको देना पड़ेगा इसके लिए। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया है। अब अभ्यर्थी की योग्यता देखा जाए क्या दे रहा है। आपको प्रदान की गई जानकारी और उपयुक्त शर्तों के आधार पर विकल्पों का सूचीबद्ध करने के लिए चाहिए, और संदर्भ दिनांक 1 फरवरी 2017 को आपको प्रश्नों को दी गई जानकारी का। ये सब फालतू लाइन हो गया, तो इसको आगे बढ़ाइए। अब इसको पढ़िए, यहां से मेन लाइन है। दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियर, कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियर लिखा था, अब ये मैकेनिकल इंजीनियर है तो कोई बात नहीं है, ठीक, केवल इंजीनियर की बात कर रहा था। अब वो कौन सा इंजीनियर? तो मैकेनिकल इंजीनियर भी चल जाएगा। 1 साल पूरा हो गया। पिछले 1 वर्ष से एक सहायक इंजीनियर है, 1 वर्ष से, जबकि बात कितने की हुई थी? कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव चाहिए, 2 वर्ष का लिखा था, और परसेंटेज में छूट चाहिए तब तो 3 वर्ष का अनुभव चाहिए था, लेकिन 2 वर्ष से कम का अनुभव का कोई भी निर्योग्यता नहीं था। यानी कि 2 वर्ष तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, अधिक हो जाए तो ठीक है। तो यहां पर इसको 1 ही साल का अनुभव है, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। उसने स्नातक और सीएचसी में 82% है, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन परसेंटेज से कोई इसको 2 वर्ष में छूट नहीं मिलेगा, बल्कि कम रहता परसेंटेज, अनुभव ज्यादा रहता तब काम चल जाता। उसने अभी 25 वर्ष की उम्र भी सही है, लेकिन मामला यहीं पे फंस गया, जो इसका 1 ही वर्ष का अनुभव है, ये इसे नौकरी से या जो भी काम है इससे इसको दूर कर देगा। और आंसर होगा डी, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। आप ये अधिकारी के रूप में लिखकर भेज देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।